मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जयघोष है। ये उद्घोष उस शख्सियत के हैं जिसके सामने उसके विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के भीष्म पिता कहे जाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। बड़ी मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने। अपनी कविताओं और लेखन से सभी को प्रभावित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इनका जुड़ाव 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से होता है और वे 1947 में आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम करने लगते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इस दौरान उन्हें 23 दिन जेल में बिताने पड़े थे। 1951 में बनी भारतीय जनसंघ पार्टी आरएसएस का ही राजनीतिक रूप थी। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ही 1957 में पहली बार लोकसभा के लिए सांसद बने थे। 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। इनके बारे में कहा जाता है, ए राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। यही नहीं, वाजपेयी से स्वयं पंडित नेहरू भी बहुत प्रभावित थे। अक्सर पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेशी मेहमानों के सामने वाजपेयी को एक युवा एवं उभरते हुए सांसद के रूप में परिचित कराते थे। 1975 में आपातकाल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को भी जेल जाना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री बने थे। इसी दौरान वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक में भाग लेने का मौका मिला था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी कुल 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। अटल जी पहली बार 1996 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने के कारण एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी और 13 दिन बाद ही अटल जी को इस्तीफा देना पड़ा था। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए वाजपेयी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री 1998 में बने और 13 माह तक इस पद पर रहे। इसी दौरान वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में किया था, जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। वाजपेयी तीसरी बार 1999 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इस बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और 2004 तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। उनके इस कार्यकाल के दौरान ही 1999 का कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। 2004 के आम चुनाव में हार के बाद ही अगले वर्ष 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में वाजपेयी के जन्मदिन पर हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए अब हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और अगले ही वर्ष 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। भारतीय राजनीति के इस सर्वश्रेष्ठ वक्ता ने 16 अगस्त 2018 को इस दुनिया को अलविदा कहा। अटल जी ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया था। उनका देश प्रेम उनकी कविताओं में भी झलकता है। अटल बिहारी वाजपेयी 47 वर्षों तक संसद के सदस्य रहे थे, 11 बार लोकसभा एवं 2 बार राज्यसभा के सांसद के रूप में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।